गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं नरोत्तम सिंह रावत आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएचआर इंग्लिश क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते हमारे स्कूल और कॉलेजेस पूरी तरह से बंद हैं। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हमारा घर हमारा विद्यालय की मुहिम के तहत आज हम क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए वी हाइप टेक्स्ट बुक के चैप्टर 3 को कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड हम पहले ही कवर कर चुके हैं। आप सभी विद्यार्थी वी हाइप टेक्स्ट बुक स्कूल से या मार्केट से परचेज कर चुके होंगे। इसलिए अगर आप टेक्स्ट बुक को सामने रखकर समझेंगे तो और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम चैप्टर का टाइटल जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चैप्टर का टाइटल है द लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की, जिसको लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। बेसिकली ये जो स्टोरी है एक छोटी सी लड़की की स्टोरी है जो अपने पापा से बहुत ही डरती है और अपने पापा को विशालकाय, दैत्य और पता नहीं क्या क्या बोलती है। अब हम पूरी स्टोरी को जानने के लिए पैराग्राफ बाई पैराग्राफ स्टोरी को रिसाइट करेंगे और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक पर ध्यान देंगे और लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे और हमेशा की तरह वो केप को अपने नोटबुक में लिखते जाएंगे। आप लोग ध्यान देंगे टेक्स्ट बुक पर, जैसे कि लिखा हुआ है द लिटिल गर्ल। ये हमारे चैप्टर का नाम है। बिफोर यू रीड, डू यू फील you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने माता पिता को पहले से, जब आप छोटे थे तो अभी आप उनको बहुत अच्छे से समझने लगे हो सकता है अब आप उनके जो काम हैं उनके कारण उनको समझने लग गए हों, जिसके बारे में आप पहले परेशान होते थे, जिनको आप पहले समझ नहीं पाते थे। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, ये जो स्टोरी है एक छोटी लड़की की कहानी है। हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। जिसकी भावना, जिसकी फीलिंग्स अपने पिता के प्रति भय से, डर से धीरे धीरे समझदारी में बदलती जाती हैं। और ये जो कहानी है ये ऐसा लगभग हर घर में होता है। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर फर्स्ट पर आप लोग ध्यान देंगे। पैराग्राफ फर्स्ट। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. उस छोटी लड़की के लिए पिता ऐसे व्यक्ति थे जिनसे उसको डर लगता है और दूर रहना भी उसको अच्छा लगता है। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. हर सुबह जब उसके पिताजी काम पर जाने से पहले उसके कमरे में आते और उसको लापरवाही पूर्वक उसको उसके फेस पर चुंबन करते, इसके बदले में जो वो लड़की थी वो गुड बाय पापा बोलती। एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ
when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और ओ, जब उनकी गाड़ी की आवाज़, जब उसके पापा घर से निकलने के बाद बाहर निकलते हैं और उनकी गाड़ी की आवाज़ लंबी सड़क तक दूर जाते हुए धीमी होती जाती, तो जो लड़की थी वो बहुत खुश होती थी। आगे पढ़ेंगे इसी पैराग्राफ में। इन द इवनिंग when he came house, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को जब उसके पापा घर लौटते तो वो जो लड़की थी वो सीढ़ी के पास खड़ी रहती थी तथा हॉल से आती ऊंची आवाज़ को सुनती रहती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। हेजंट द पेपर कम यट, अभी तक आप पेपर भी नहीं लेके आए हैं। मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, कीजिए कि माँ जाकर देखो क्या मेरा समाचार पत्र बाहर पड़ा है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पल्स को भी लेके आओ। ये उसके पापा उसकी माँ को बोलते हैं। पैराग्राफ फर्स्ट कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आया होगा। पैराग्राफ फर्स्ट के वो कब देखेंगे। फिगर, फिगर मीन्स होता है व्यक्ति। कैजुअल मीन्स होता है लापरवाही पूर्वक। रेस्पोंडेड मीन्स होता है उत्तर देना। रिलीफ मीन्स होता है आराम। कैरेज मीन्स होता है गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। और फेंटर मीन्स होता है धीरे धीरे। स्टेयर केयर मीन्स होता है सीढ़ियाँ। और टेक ऑफ मीन्स होता है उतारना। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। केजिया, उस लड़की का नाम केजिया था, याद रखेंगे। माँ उसे आवाज़ देती है, केजिया यदि तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आकर अपने पापा के शूज़ उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स more slowly still across the hall and push open the drawing room door. लड़की धीरे से सीढ़ियों से नीचे उतरती है और धीरे धीरे से हॉल से दूसरी ओर जाती है और अपने पापा के ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. केजिया, केजिया जब पापा के ड्राइंग रूम की तरफ जाती है तब तक पापा ने अपना चश्मा था उसको लगा लिया था और वह लड़की की ओर इस प्रकार देखते हैं कि वह डर जाती है। बेल केजिया हरी अप एंड पुट ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। केजिया जल्दी करो, इन जूतों को उतार कर बाहर ले जाओ। आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज अच्छी लड़की नहीं बनी। आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पापा जी। आगे देखेंगे। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्लटर लाइक देट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, यदि तुम इस प्रकार रुक रुक कर बोलती हो, हकला कर बोलती हो तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। पैराग्राफ सेकेंड भी कंप्लीट हुआ। आप लोग पैराग्राफ सेकेंड के
वोकैब देखेंगे। स्लिप मीन्स धीरे उतरना। स्पेक्टिकल्स मीन्स होता है ऐनक, चश्मा लगाने का। टेरिफाइंग मीन्स होता है डराने वाली। हरी अप मीन्स होता है जल्दी करना। और स्लटर मीन्स होता है हक लाना। आगे बढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। पैराग्राफ 3 पर आप ध्यान देंगे। शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल। जो केजिया थी वो दूसरे लोगों से जब बात करती थी तो उस समय वो हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विथ फादर। उसने ये आदत लगभग छोड़ दी थी, पर केवल पापा के साथ बात करते समय वह सही ढंग से नहीं बोल पाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। क्योंकि उसे अपने शब्दों को सही ढंग से बोलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता था। व्हाट्स द मैटर? उसका मामला क्या था? प्रॉब्लम क्या थी? What are you looking so rest about? तुम इतनी घबराई हुई क्यों दिखाई दे रही हो? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. उसके पापा उसकी माँ को बोलते हैं, केजिया की माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि वह आत्महत्या करने के निकट न दिखाई दे। इसी क्रम में आगे, हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। केजिया, मेरी चाय का कप सावधानी पूर्वक टेबल पर वापस रख दो। ही वाज सो बिग। वह बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक। उनके हाथ और उनकी गर्दन। स्पेसिकली हिज माउथ व्हेन ही यार्नड। और विशेषकर उनका जो मुंह जब वो झवाई लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। उनके बारे में सोचने का अर्थ था जैसे कि किसी दैत्य की कल्पना करना। पैराग्राफ 3 कंप्लीट हुआ। पैराग्राफ 3 के वो कैब देखेंगे। रेस्ट मीन्स होता है दुखी, दीन। ब्रिंक मीन्स होता है किनारा। सुसाइड मीन्स होता है आत्महत्या। यार्न मीन्स होता है झवाई लेना। स्ट्रेच्ड आउट मीन्स होता है फैल कर लेटना। केयरफुली मीन्स होता है सावधानी। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। रविवार की दोपहर को उसकी दादी माँ ने उसको नीचे ड्राइंग रूम में भेजा ताकि वह अपने मम्मी पापा से अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। लेकिन जब वो लड़की ड्राइंग रूम में जाती थी तो हमेशा उसके पापा सोफ़ा पर लेटे हुए और माँ उसकी हमेशा बुक्स पढ़ती हुई मिलती थी। आप लोग पिक्स में देख रहे हैं, सामने आपको दिखाई दे रहा है। हिज हैंड करचीफ ऑन हिज फेस। और उनका जो रुमाल था वो उनके फेस पर रहता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द वेस्ट क्वेश्चंस। और उनके जो पैर थे
वो पैरदानी कुशन्स पर रहते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और सोते समय वो गहरी नींद में खर्राटे लेते हुए सोते थे। ये आप देख रहे हैं सामने ड्राइंग में आप देख पा रहे हैं लड़की खड़ी हुई है, माँ उसकी किताब पढ़ रही है और पिताजी सोफे पर लेटे हुए हैं। आगे देखेंगे इसी क्रम में। शी सेट ऑन अ स्टूल, वह स्टूल पर जाके बैठ जाती है। ग्रेवली बास्ट हिम अंटिल ही वॉक एंड स्टेज, पापा के जागने तक वह गंभीरता से प्रतीक्षा करती है। एंड आस्क द टाइम, देन लुक्ड एट हर, और वह उठते समय समय पूछते हैं और लड़की की तरफ देखते हैं उसके पापा। डोंट स्टेयर सो, इस प्रकार से भूखी प्यासी मत दिखाई दिया करो। ओके, जिया को बोलते हैं, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल, तुम एक छोटे भूरे रंग के उल्लू की तरह दिखाई देती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन जब केजिया को हल्का सा सर्दी जुकाम हो गया था। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, उसकी दादी ने उसको बताया कि तेरे पापा का जन्मदिन अगले सप्ताह आने वाला है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन क्वेश्चन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, तथा उसकी जो दादी थी उन्होंने सुझाव दिया कि तुम अपने पापा के लिए पीले रेशमी कपड़े के सुंदर उपहार के रूप में एक क्वेश्चन उनको बना के देना। पैराग्राफ 4 कंप्लीट हुआ, जिसमें आप मीनिंग देखेंगे। ग्रेवली मीन्स होता है गंभीरतापूर्वक, स्टार मीन्स होता है भूखा रहना, सजेस्टेड मीन्स होता है सलाह देना, लेबोरियसली मीन्स होता है परिश्रम से। आगे बढ़ गए हम लोग, आगे बढ़ेंगे चैप्टर 3 में पैराग्राफ नंबर 5 की तरफ। लेबोरियसली विद a double cotton, the little girl stitched 3 sides, बहुत ही परिश्रम पूर्वक दोहरा सूती कपड़ा लेकर बच्ची ने 3 ओर सिलाई मारकर उसमें क्या भरे। बट वाट टू फिल इट विथ, लेकिन उसमें भरना क्या था। दैट वाज द क्वेश्चन, प्रश्न यही था। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, उसकी जो दादी थी वो बगीचे में थी। एंड शी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप, और इसलिए बच्ची अपने माँ के कमरे में कुछ टुकड़े एकत्रित करने लगे। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, पलंग से सटी मेज पर उसे अच्छे कागज के रखे हुए कुछ टुकड़े उसे मिले। gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then swept up the fourth side, उन टुकड़ों को उसने क्या किया, उनको समेटा और उनको फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और उस टुकड़े को उस सूती कपड़े में भर दिए। और फिर चौथी ओर से, 3 ओर से तो सिला हुआ था और चौथी ओर से भी कागज़ के टुकड़े भरने के बाद उसने उसको सिल दिया। आगे देखेंगे। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द
Port authority had been lost. उसी रात घर में बहुत शोरगुल मचा हुआ था क्योंकि पापा का बंदरगाह प्रशासन के लिए एक तैयार किया गया भाषण खो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों की तलाशी ली गई। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से भी पूछताछ की गई। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, और आखिर में अंत में केजिया की माँ उसके कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम्स। केजिया, कहीं तुमने हमारे कमरे में मेज पर रखे हुए कुछ कागज़ तो नहीं देखे? ओ यस, शी सेड, उसने कहा हाँ। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उन्हें अपने सरप्राइज उपहार देने के लिए फाड़ दिए हैं। व्हाट, क्या कहा? स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। उसकी माँ ने चीखते हुए कहा, इसी क्षण नीचे ड्राइंग रूम में आ जाओ। आगे देखेंगे पैराग्राफ 6 की तरफ। एंड शी was dragged down to her father was pacing to and fro, hands behind his back, और उसे घसीट कर वहाँ लाया गया जहाँ पापा आगे पीछे घूम रहे थे और उनके हाथ पीठ के पीछे थे। वेल, शी सेड शार्पली, क्या हुआ? उन्होंने गुस्से में आवेशपूर्वक पूछा। मदर एक्सप्लेन, माँ ने एक्सप्लेन किया, स्थिति को स्पष्ट किया, बताया। ही स्टूड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह ठहर गए तथा उन्होंने बच्ची की ओर घूर कर देखा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने यह शैतानी की? नो, सी विस्पर्ड, नहीं, वह धीरे से बोली। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग्स, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेड। केजिया की माँ, ऊपर इस बच्ची के कमरे में जाओ तथा उस थैली जो पिन कुशन उसने अपने पापा के बर्थडे के लिए बनाया था उसको ले आओ तथा बच्ची को इसी क्षण उसके बिस्तर पर लेटा दो। इसी क्रम में आप आगे देखेंगे पैराग्राफ नंबर 7 पे। पैराग्राफ नंबर 7 पर ध्यान देंगे। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वह बहुत रो रही थी। शी ले इन द शेडोन्ड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और वह अपनी बात स्पष्ट न कर सकी। अंधेरे में पड़ी रही और शाम की रोशनी में फर्श पर बनते छोटे उदास नमूनों को देखती रही। देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रोलर इन हिज हैंड्स, और उसके पापा जी उसके कमरे में आए हाथ में एक छड़ी लेकर। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उन्होंने उससे कहा, मैं तुम्हें इस शैतानी के लिए पीटूंगा। ओ नो, सी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, उन्होंने कहा, केजिया ने। अरे नहीं पापा जी, बच्ची चिल्लाने लगी और बिस्तर के नीचे छिपने लगी। ही पुल्ड देम असाइड, पापा के बिस्तर की चादरें एक और कर दी उसने। सिट अप, उठकर बैठो। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आज्ञा दी।
एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और जो अपने हाथ हैं उनको बाहर की तरफ फैलाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग्स टू यू। तो मैं एक बार सदा के लिए पाठ सिखाना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ तुम्हें नहीं लेना चाहिए, नहीं छूना चाहिए, वो आपने क्यों उठाई। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। लड़की बोलती है, पर पापा यह आपके जन्मदिन के लिए उपहार था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम। और उसके पिताजी नहीं माने और उस छड़ी को उस बच्ची के सुंदर और गुलाबी हथेलियों पर उस छड़ी को मार दिया। आप लोग इसके वोकैब देखेंगे। क्राइंग मीन्स होता है चिल्लाना, एक्सप्लेन मीन्स होता है उस चीज़ का व्याख्या करना, वाचिंग मीन्स होता है देखना, पैटर्न मीन्स होता है तरीका, शैडो मीन्स होता है छाया, अंधेरा, नमूने, रूलर मीन्स होता है छड़ी, हाइडिंग मीन्स होता है छिपना, असाइड मीन्स होता है एक और, होल्ड आउट मीन्स होता है फैलाना, और पाम मीन्स होता है हथेलियाँ। आगे बढ़ेंगे हम इसी क्रम में पैराग्राफ नंबर 8 की तरफ। हावर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. उसकी दादी माँ ने उसको एक शाल में लपेटा और उसे अंदर ले जाकर आराम पूर्वक वाली कुर्सी पर झुलाया, जो बच्ची उसके मुलायम शरीर से लिपट गई। दादी ने जब उनको उठाया तो बच्ची अपनी दादी से पूरी तरह लिपट चुकी थी। What did God make fathers for? परमात्मा ने जो पापा लोग हैं, इन लोगों को किस लिए बनाया है। शी सॉफ्ट, उसने सशक्त भरते हुए पूछा। वो लड़की ने कितना अच्छा प्रश्न किया है। दादी से पूछती है कि जो पापा लोग हैं, इन लोगों को भगवान ने क्यों बनाया है। सिसकी भरते हुए उसने बोला, हियर्स अ क्लीन हैंकी, ये लो साफ रुमाल, प्यारी, ब्लो योर नोज, अपनी नाक को साफ करो, ये उसकी दादी बोल रही है। गो टू स्लीप, और सो जाओ, पेट। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, मैंने तो तुम्हारे और सुबह जो कुछ हुआ उस सब को भूल जाओ। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर वट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने तो आपके पापा को समझाने की कोशिश की थी, पर वो इतना नाराज़ थे कि आज रात वो कुछ भी सुनने को राज़ी नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, पर वह बच्ची कभी नहीं भूल सकी। नेक्स्ट टाइम शी saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheek. अगली बार जब उसने पापा को देखा तो उसने बहुत जल्दी अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे कर लिए, तो उसके गालों पर एक नरमी सी महसूस हुई। कंप्लीट हुआ पैराग्राफ 8, जिसमें आप वोकैब देखेंगे। रेफ मीन्स होता है लपेटना, रेप्ड, WRPD, रेप्ड मीन्स होता है लपेटना, कवर्ड करना उसको। रॉक्ड मीन्स होता है झुलाना, क्लंग मीन्स होता है लिपटी हुई, सॉफ्ट मीन्स होता है सिसकियाँ भर के रोना, हैंकी हैंडकरचीफ रुमाल,
पेट मीन्स होता है प्रिय, और अपसेट मीन्स होता है अपसेट हो जाना, क्षुब्ध हो जाना किसी बात से लेकर। इसी क्रम में आगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 9। द मैकडोनाल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर। मैकडोनाल्ड का परिवार पड़ोस में ही रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रेन। उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल saw them playing tag इन द इवनिंग। बाड़ में बने छेद से झांककर जब केजिया ने उन्हें शाम को देखा तो वो लोग खेल रहे थे अपने पिताजी के साथ। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट ran round and round the flower beds, shaking with laughter। उसके जो पापा थे वो बच्ची माओ को अपने कंधों पर उठाए हुए थे, और 2 छोटी छोटी लड़कियां भी थीं, उनके कोट की जेब को पकड़े फूलों की क्वारियों के चारों ओर भाग रही थीं। हंसी से वह हिल डुल रही थी। हंसी से वह हिल डुल रही थी। Once she saw the boys turn the house on him and he tried to catch them laughing all the time। एक बार तो केजिया ने देखा कि बेटों ने पापा के ऊपर पाइप से पानी छिड़क दिया था, और पापा ने हंसते हंसते उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। Then it was she decided there were different sorts of father। तभी केजिया ने सोचा कि पिता भी अनेक प्रकार के होते हैं। एक छोटी बच्ची अपने पापा को लेकर क्या धारणा उसने बना रखी है, ये हम लोग आगे और देखेंगे, समझेंगे। सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, अचानक से एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। उसकी माँ और उसकी दादी हॉस्पिटल गई हुई थी। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस। जो छोटी बच्ची थी वो एलिस के साथ, एलिस जो वहाँ पर उनके साथ काम करने वाली शायद मेड, नौकरानी या नौकर होगा, उसके साथ वो अकेली घर में रही। द कुक, खाना बनाने वाला था। That was all right in the daytime। सब कुछ दिन भर ठीक ठाक रहा जब एलिस ने उसे दिन भर पलंग पर लेटाया और उसे अच्छे से रखा। That was all right in the daytime। आगे देखेंगे। But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid। उसने, एलिस ने केजिया को दिन भर अच्छे से रखा और उसको पलंग पर लेटाया, तो वो लड़की सहसा डरने लगी। सडनली अफ्रेड। देखा आपने पैराग्राफ नंबर 9 कंप्लीट हुआ। पैराग्राफ 9 के आप वोकैब लिखेंगे। गैप, गैप मीन्स होता है खाली स्थान। फेंस मीन्स होता है घेरा। शेकिंग मीन्स होता है हिलना डुलना। हाउस मीन्स होता है पानी की मोटी नली। और शॉर्ट्स मीन्स होता है प्रकार। डिसाइडेड मीन्स होता है निर्णय करना। डिफरेंस मीन्स होता है अलग। सडनली मीन्स होता है अचानक। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम पैराग्राफ नंबर 10। What will I do if I have a nightmare। यदि मुझे बुरा सपना आया
तो मैं क्या करूँगी? शी आस्क्ड, उस लड़की ने पूछा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड टेन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। मुझे अक्सर कर ऐसे सपने आते हैं और फिर दादी माँ मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, क्योंकि मुझे कुछ कुछ विस्परी धीरे धीरे धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप, तुम सो जाओ। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, तुम सो जाओ बच्चे। सेड एलिस, उस एलिस ने कहा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड बेक योर पुअर पा। एलिस ने उस बच्ची के सॉक्स उतार दिए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड बेक योर पुअर पा, आप चिल्लाना मत, चीखना मत, वरना आपके पापा जाग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, पर वही पुराना बुरा सपना बच्ची को आया। द बच्चर विद अ नाइफ एंड अ रोप, एक कसाई हाथ में चाकू लिए और एक रस्सी पकड़े हुए था। हु केम नियरर एंड नियरर, वह धीरे धीरे निकट आता जा रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और उसकी जो स्माइल थी वो बहुत ही डरावनी स्माइल थी। वाइल शी कुड नॉट मूव, और इस समय वो हिल भी नहीं सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वह सिर्फ स्थिर खड़ी रहती। क्राइंग आउट, चीखें मारती। ग्रांड मदर, दादी माँ, ग्रांड माँ। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, वह कांपती हुई जाग गई और उसने पापा को हाथ में मोमबत्ती लिए। शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड, अपने पिताजी के हाथ में एक मोमबत्ती लिए अपने बेड के पास में खड़े पाया। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? उन्होंने पूछा। ही सेड, पैराग्राफ 10 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 11 की तरफ आप ध्यान देंगे। ओह अ बचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रेनी। ओ, एक कसाई और चाकू, मुझे दादी माँ चाहिए। ये उसने पिताजी को सामने खड़े होते देखते हुए कहा। ही ब्लो आउट द कैंडल, पापा ने उस मोमबत्ती को बुझा दिया। बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, उस बच्ची को बाहों में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और अपने साथ उसे गलियारे से होते हुए अपने बड़े शयन कक्ष में ले गए। अ न्यूज़पेपर वाज नो द बेड, उसके बिस्तर पर आज कोई पेपर नहीं था। अ हाफ स्मोक सिगार वाज नियर हिज रीडिंग लैम्प, एक आधी पी हुई सिगार उसके लैंप के पास पड़ी हुई थी। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने समाचार पत्र को अलग रख दिया। थ्रू द सिगार इनटू द फायरप्लेस, देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, उन्होंने सिगार को अंगीठी में फेंक दिया और फिर संभाल कर बच्ची को बिस्तर पर लेटा दिया। ले डाउन बिसाइड हर, हाफ asleep still with the butcher's smile all about her it seems. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt.
और वे स्वयं उसके पापा ने अब उस बच्ची को अपने बगल में लेटा लिया। अभी भी उस लड़की अंधनिधि में उसे कसाई की मुस्कुराहट अपने चारों ओर दिखाई दे रही थी। वह अपने पापा के निकट खिसक गई, उनके बाहों के नीचे अपना सिर छिपा लिया और उनकी कमीज थी उसको बहुत ही टाइट से पकड़ लिया। इसी क्रम में आगे देखेंगे। देन द डार्क डिड नॉट मैटर। फिर उसको अंधेरे से डर नहीं लगा। सी ले स्टिल। वह कुछ देर तक ऐसे ही स्थिर लेटी रही। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम बाम सेड फादर। लो अपने पैर को मेरे पैरों पर रख लो और आराम से सो जाओ, ये उसके पिताजी ने उससे कहा। वो कैब देखेंगे। ब्लो आउट। ब्लो आउट मीन्स होता है फूंक मारकर बुझा देना। पैसेज मीन्स होता है गलियारा। टग्ड ऑफ मीन्स होता है कोनों से दबाना। क्रेफ मीन्स होता है खिसकना, सरकना। स्नगल्ड मीन्स होता है छिपाना। हेल्ड मीन्स होता है पकड़ना और टाइटली मीन्स होता है कसकर। इसी क्रम में आगे पैराग्राफ आखिरी है, पैराग्राफ नंबर 12। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। पापा जी उसके थके होने के कारण उस बच्ची से, अपनी बेटी से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। बच्ची के मन में एक विचित्र भाव आया, विचित्र विचार आया। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। बेचारे पिताजी इतने भीमकाय, इतने बेकार भी न थे, और फिर उनकी देखभाल करने वाला भी कोई न था। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। और फिर उनकी उनको देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। दादी माँ से उनका शरीर अधिक कठोर था। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड। क्योंकि उनको दिन भर उन्हें काम पर जाना होता था, वह इतना थक जाते हैं कि मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते। अब लड़की अपने पिताजी के पास बेड पर सोई हुई ये बातें सोचती है। शी स्टियर्ड सडनली एंड साइट। क्योंकि उसने अपने पिताजी के कुछ लिखे कागजों को फाड़ दिया था। व्हाट्स द मैटर? क्या बात है? आस्क्ड हर फादर। उसके पिताजी ने पूछा। एनदर ड्रीम? क्या आज फिर कोई दूसरा सपना देखा है? ओ सेड द लिटिल गर्ल। अरे पापा, माई हेड्स ऑन योर हार्ट। मेरा सिर आपके हृदय पर रखा हुआ है। आई कैन हियर इट गोइंग। मैं आपके हृदय की। एंड वाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। और मैं आपके हृदय की धड़कनों को सुन सकती हूँ, आपकी धड़कनों को सुन रही हूँ। आपका हृदय बहुत विशाल है, आप बहुत ही अच्छे पापा हैं। कहानी कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही पसंद आई होगी। एक ऐसी लड़की जो हमेशा अपने पापा से डरी हुई रहती थी, लेकिन पापा उससे फिर भी बहुत प्रेम करते थे। आज आपने समय देकर ये सेशन देखा।
इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उन वीडियोस को देख लें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।